हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर मैं आप सभी और हम लोग पढ़ रहे थे कैन। और कैन में हमने क्या पढ़ा था? असर्टिव सेंटेंस, जिसे क्या बोलते हैं? साधारण वाक्य। और हमने जाना था कि असर्टिव सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो दो प्रकार के होते हैं। कौन? एक होता है अफर्मेटिव और दूसरा क्या होता है? निगेटिव। अफर्मेटिव जिसे सकारात्मक वाक्य कहते हैं और निगेटिव जिसे नकारात्मक वाक्य कहते हैं। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं गाइस? इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसे क्या बोलते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य। तो चलिए गाइस, आज हम लोग क्या पढ़ते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो क्या है, हम लोग पढ़ रहे हैं कैन, जैसा कि हम जानते हैं। और इसकी पहचान मैंने बताया था, सकता है, सकती है और सकते हैं। पहचान क्या होती है गाइस? सकता है, सकती है, सकते हैं। उसी तरह इसकी हेल्पिंग ऑफ क्या प्रयोग करेंगे गाइस? तो कैन प्रयोग करेंगे। और जैसा कि मैंने अभी बताया कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं, जिसे क्या बोलते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य। और प्रश्नवाचक वाक्य क्या होता है गाइस? जिसमें क्या हो, प्रश्न पूछा जाए। और प्रश्न दो प्रकार से पूछा जाता है। पहला क्या? हाँ या ना में पूछा जाता है। और दूसरा किस में पूछा पूछा जाता है गाइस? विस्तार में पूछा जाता है, जिसे क्या कहते हैं? डिटेल कहते हैं। जैसे हाँ या ना में मैं जैसे एक आध एग्जाम्पल की बात कर दूं, मैं कह दूं क्या तुम खाना खा सकते हो, तो आप कह दोगे हाँ, तो मैं समझ जाऊंगा कि आप खाना खा सकते हो। तो उसे क्या बोलेंगे गाइस? यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस। उसी तरह जैसे मैं कह दूं आप खाना क्यों खाते हो, आप खाना क्यों खा सकते हो या खाते हो, तो उसका जवाब आप किस में दोगे गाइस? डिटेल में दोगे। किस में दोगे? डिटेल में दोगे। अगर आप क्या करोगे, हाँ या ना कह दोगे, तो मैं समझ नहीं पाऊंगा कि आप खाना खाते हो या नहीं खाते हो। ठीक। मैं क्या पूछ रहा हूँ, आप खाना कैसे खाते हो, तो आप उसको क्या करोगे? विस्तार में बताओगे। ओके गाइस, तो चलिए आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? यस नो, जिसे क्या बोलते हैं? यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। और इसका जवाब हम किस में देंगे? हाँ या ना में देंगे। तो अब इसका सिम्पटम देखते हैं। सिम्पटम मतलब पहचानेंगे कैसे कि वो क्या है? यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो कैसे पहचानेंगे गाइस? उसमें सबसे पहले आ जाएगा क्या, उसके बाद आ जाएगा सब्जेक्ट, बीच में आ जाएगा नहीं। अगर नहीं रहेगा तब लगाएंगे, अगर नहीं रहेगा तो नहीं लगाएंगे। उसके बाद लास्ट में सकता है, सकती है, सकते में से कोई एक आ जाएगा। अब उसके बाद पहचानने के बाद हम बनाएंगे कैसे? तो सबसे पहले क्या रखेंगे? सब्जेक्ट रखेंगे। फिर रखेंगे, सॉरी, सबसे पहले क्या रखेंगे? कैन रखेंगे। फिर क्या रखेंगे? सब्जेक्ट रखेंगे। फिर क्या रखेंगे? नॉट रखेंगे। फिर क्या रखेंगे? वर्ब रखेंगे। वर्ब मतलब क्रिया, काम। फिर उसके बाद क्या रखेंगे? ऑब्जेक्ट रखेंगे। फिर अदर रखेंगे। फिर क्या रख देंगे? क्वेश्चन मार्क। गाइस, इसमें क्वेश्चन मार्क आप जरूर लगाइए, ताकि यहाँ क्या हो रहा है? प्रश्न पूछा जा रहा है, और जब भी प्रश्न पूछा जाता है तो उसमें क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है। तो चलिए, जैसे मैं एक आध सेंटेंस आपको पहचान के बता देता हूँ। जैसे हम लोग पहचानना कैसे सीखेंगे, उसमें सबसे पहले क्या आ जाएगा? क्या? किसमें? यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कैसे पहचानेंगे? सबसे पहले क्या आ जाएगा? क्या। तो देखिए गाइज, यहाँ पर सबसे पहले क्या आ गया, उसके बाद क्या? सब्जेक्ट। तो यहाँ पर आ गया सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? हम। और मैंने बताया था सब्जेक्ट किसे कहते हैं? जो किसी वाक्य में कार्य करता है उसे क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं। तो यहाँ पर क्या है? क्या हम नहा सकते हैं? तो यहाँ नहाने का काम कौन कर रहा है गाइस? हम। तो हम क्या है? सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले आ गया क्या, उसके बाद आ गया सब्जेक्ट, उसके बाद नहीं, नहीं है, कोई बात नहीं। उसके बाद इन तीनों में से कोई एक, सकते हैं। तो गाइस क्या आ गया? सकते हैं। तो अब हमने इसको पहचान लिया कि ये क्या है? यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब इसे ट्रांसलेट कैसे करेंगे? तो कैसे करेंगे? सबसे पहले क्या रखेंगे? कैन। एक बात और गाइस, या तो सिंगुलर सब्जेक्ट रहे या प्लूरल सब्जेक्ट रहे, सबके साथ किसका प्रयोग करेंगे? कैन का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले क्या रखेंगे? कैन। फिर उसके बाद सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? हम का क्या होता है? वी। उसके बाद नॉट। नॉट नहीं है, मतलब नहीं, इसमें नहीं है, इसलिए नॉट नहीं लगाएंगे। उसके बाद वर्ब। वर्ब मतलब क्रिया, काम। काम क्या है गाइस? नहाना। नहाना क्या होता है गाइस? बात। ठीक। उसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं दिया है। ऑब्जेक्ट जैसा कि मैंने बताया था कि सब्जेक्ट द्वारा किए गए कार्य का जिस पर प्रभाव पड़ता है उसे क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर किसी पे प्रभाव नहीं पड़ रहा है गाइस, तो यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है। या मैं सही बताऊँ, पहचानने का ट्रिक बताऊँ, तो क्या क्या कह सकते हैं आप कि अगर आ जाए हमारा, आ जाए तुम्हारा, आ जाए उन्हें, आ जाए, तो ये सब क्या है गाइस? ऑब्जेक्ट है। ओके, तो चलिए, इसमें ऐसा कुछ नहीं हमें दिखाई दे रहा है। उसके बाद अदर। अदर में भी कुछ नहीं है। अब पूरा सेंटेंस क्या बना गाइस? क्या हम नहा सकते हैं?
तो क्या बनेगा, कैन वी बाथ, उसके बाद क्या लगाएंगे लास्ट में, क्वेश्चन मार्क, तो लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। उसी तरह मैं सेकंड वाले उदाहरण पे आ जाता हूं। तो क्या करेंगे, यहाँ पर क्या है, क्या मैं स्कूल नहीं जा सकता हूं, तो इसे कैसे बनाएंगे, इसी पर बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या लगाएंगे गाइस, कैन, तो क्या हो जाएगा कैन। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, मैं का क्या होता है, आई। उसके बाद नॉट, नहीं है, तो हाँ नहीं है, तो क्या लगा देंगे, नॉट। उसके बाद वर्ब, वर्ब मतलब क्रिया, क्रिया क्या है गाइस, जाना, जाने क्या होता है, गो। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, अदर में दिया है कहाँ, स्कूल, तो गो टू स्कूल। और लास्ट में क्या लगाएंगे गाइस, क्वेश्चन मार्क। तो हमारा पूरा सेंटेंस क्या बना, क्या मैं स्कूल नहीं जा सकता हूं, तो क्या बनेगा, कैन आई नॉट गो टू स्कूल। उसी तरह तीसरे वाले को कैसे बनाएंगे, तो क्या लिखेंगे सबसे पहले, कैन, जैसे कि मैंने बताया कैन का प्रयोग करेंगे। उसके बाद क्या रखेंगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है गाइस, इसमें वे, क्यों, क्योंकि खाना बनाने का काम कौन कर रहे हैं, वे कर रहे हैं, तो वे क्या है, सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले मैं क्या रखूं, कैन, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, वे का क्या होता है, दे। उसके बाद नॉट, नहीं दिखाई दे रहा है इसमें, नहीं है, तो नॉट नहीं लगाएंगे। उसके बाद वर्ब, वर्ब मतलब क्रिया, क्रिया क्या है, खाना बनाना, बनाना क्या होता है, खाना बनाने का, तो कुक। और ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, नहीं है, हमारा तुम्हारा उन्हें कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, तो अदर में क्या है, खाना, तो खाने क्या होता है, कुक द फूड। और लास्ट में क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क, तो क्वेश्चन मार्क। उसी तरह चौथे वाले पे हम आ जाते हैं। तो क्या है, क्या वह उसे पानी नहीं दे सकता है, क्या वह उसे पानी नहीं दे सकता है, तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले रखेंगे कैन, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, वह का क्या होता है, ही। उसके बाद नॉट, नॉट नहीं है, तो क्या लगा देंगे, नॉट। उसके बाद वर्ब, वर्ब मतलब क्रिया, तो क्या है गाइस, क्रिया देना, क्या देना, पानी देना, देने का क्या होता है, पानी देने का क्या होता है, गिव। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, उसे, तो क्या लगा देंगे, उसे, उसे क्या होता है, हिम। उसके बाद अदर में क्या आ जाएगा गाइस, पानी, क्या, द वाटर। फिर क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क। तो पूरा सेंटेंस क्या बना गाइस, क्या वह उसे पानी नहीं दे सकता है, तो कैन ही नॉट गिव गिव हिम द वाटर, ऐसे बनाएंगे। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसको अच्छे से लिख लीजिए और कमेंट करके ये भी बताइए कि वीडियो कैसा बना है, ताकि हम और अच्छे से वीडियो बना सकें। ओके गाइस, थैंक यू।